इतिहास को हम निम्न 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक के काल को हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस काल के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन इस काल में जो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं उनके द्वारा ही हम इस विषय का अध्ययन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल को निम्न 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे ऐतिहासिक काल, जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का होता है। इस काल के हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन वो अभी भी अपठित हैं। इस काल तक मनुष्य धातु का उपयोग करना सीख गया था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया, वो भी पत्थर के साथ, तो उस काल को हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद मनुष्य ने कांसे का उपयोग किया, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी उसे ही कहते हैं। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, वह काल जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं और हम उसे पढ़ भी सकते हैं। इस काल के अंतर्गत हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 1947 ईस्वी तक का अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक काल को निम्न 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम वैदिक काल पढ़ेंगे, महाजनपद काल, मौर्य, गुप्त और दक्षिण के कुछ साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम मुख्यतः भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत की कला और स्थापत्य के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम मुग़ल काल को मेनली पढ़ेंगे डिटेल में, और इसके बाद मराठा राज्य और संघ मुग़ल काल में, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके बाद हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें कि हम यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, 1857 की क्रांति और कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्य, गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन और अन्य क्रांतिकारियों द्वारा किए गए महान आंदोलन, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और आगे चल के हम आधुनिक भारत में हम संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन और जो आखिरी में भारत की आज़ादी तक की हम सभी चीज़ें पढ़ेंगे। और इस चीज़ को ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आप इस कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जो नए वीडियोज़ आते रहेंगे इस सीक्वेंस में आप उसे पढ़ते रहेंगे। इसमें हम पूरे इतिहास के सिलेबस को कवर करेंगे। मेनली हम भारत के इतिहास को पहले कवर करेंगे। धन्यवाद।